डेवलपमेंट किया है, चेंजेस किए हैं, तो उसको लेकर भी कहीं न कहीं ये चीज़ें भारत को आगे बढ़ा रही हैं। देखिए, आप एक बात समझिए, प्रधानमंत्री का एक सपना है कि भारत विश्व गुरु बने। तो कैसे बनेगा जब तक हम शिक्षा के क्षेत्र में विश्व गुरु नहीं बनेंगे? तो निश्चित रूप से निम्स यूनिवर्सिटी के जो चेयरमैन हैं उसी दिशा में काम कर रहे हैं। दूसरी चीज़, आर्थिक रूप से हमें मजबूत होना होगा। आप देखिए, आज 50,000 से ज़्यादा बच्चे 54 अफ्रीकन कंट्रियों से इंडिया में पढ़ने आते हैं। तो अगर ये बच्चे आते हैं तो निश्चित रूप से विदेशी पैसा भी भारत में आ रहा है, एक रेवेन्यू बढ़ रहा है, वो खरीदारी कर रहे हैं। तो आज कई चीज़ों पर चर्चा होगी और निश्चित रूप से उम्मीद करते हैं इस कॉन्क्लेव के बाद शिक्षा का जो स्तर बढ़ेगा, उससे देश को, समाज को और कहीं ना कहीं इस देश के अलावा अन्य देशों के उन गरीब बच्चों को भी फ़ायदा मिलेगा जो शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ना चाहते हैं और निम्स उनका सहयोगी बनेगा। प्रशांत, जैसे हम सुबह से साथ में हैं, हम देख भी रहे हैं कि किस तरीके से आ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं एजुकेशन को लेकर के, और हमने भी बात की जो अफ़गानिस्तान के एम्बेसडर हैं उनसे भी हमारी बात हुई, तो उनका सीधे तौर पर यही कहना था कि हमारे देश के जब बच्चे यहाँ पे आते हैं तो हम देखते हैं कि वो कितना डेवलपमेंट करते हैं, किस तरीके से आगे बढ़ाते हैं देश को। तो हम ये देखना चाहते हैं कि आखिरकार जो निम्स है खासकर, वहाँ पर एजुकेशन का जो सिस्टम है वो क्या है। देखिए, आप इसमें एक चीज़ समझिए, मेरी बात हुई अफ़गानिस्तान के जो डीसीएम है कादिर शाह, जो वहाँ का ट्रेड भी संभालते हैं, वो कहते हैं वहाँ तालिबान आ गया है लेकिन वहाँ का युवा पढ़ना चाह रहा है। तो वो ऐसी संस्थान देखना चाहते हैं इंडिया में जो विश्व गुरु बनाने के दिशा में भारत के साथ साथ अन्य देशों के भी सहयोगी बन रही है। तो जो सहयोगी बन रही है तो निश्चित रूप से आप उसको समझिए कि उस दिशा में किसी को आगे आना होगा। निम्स यूनिवर्सिटी ने वो प्रयास किया है, तो कादिर शाह जैसे लोग जो अफगानिस्तान एम्बेसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डिप्टी एम्बेसडर हैं, वो चाहते हैं कि इस एजुकेशन का फ़ायदा वहाँ के लोगों को भी मिले। ऐसे ही हम बात करें नेपाल एम्बेसी, नेपाल के 21 बच्चे यहाँ पढ़ते हैं अभी निम्स में, तो वो बड़े खुश हैं। एजुकेशन काउंसलर वो कहते हैं कि उन बच्चों से वो बात करेंगे, चाहेंगे। ऐसे कोमरोस एक अफ्रीकन कंट्री है, उनके एम्बेसडर से भी जब मेरी बात हो रही थी तो वो कह रहे थे कि वो अब चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आएँ, क्योंकि उनका नेशनल डे आ रहा है 8 जुलाई को। तो उसके बाद वहाँ के प्रेसिडेंट ऑफ कोमरोस इंडिया आने वाले हैं, तो निश्चित रूप से वो निम्स में भी उसका भ्रमण कराएंगे, जिसका फ़ायदा कहीं ना कहीं देश को मिलेगा। जी, अभी हम आपको पीछे दिखाते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से इधर आ जाएं आप निशांत, आप प्रशांत सॉरी, कि किस तरीके से यहाँ पर जो एजुकेशन कॉन्क्लेव है उसे आगे बढ़ाया जा रहा है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, स्लाइड यहाँ पर दिखाई जा रही हैं और दिखाया जा रहा है कि निम्स किस तरीके से बच्चों को आगे बढ़ने में मदद कर रहा है। और भी बहुत सारे देश के एम्बेसडर हैं, साथ में हमारे काउंसलर हैं। तो ऐसे में जो आगे आए हुए हैं अपने देश और हमारे देश के बीच में, निम्स के बीच में खासकर, ये क्या कोई एक्सचेंज प्रोग्राम भी चलाने की सोच रहे हैं? देखिए, बिल्कुल मेरी बात हुई मंगोलियन एम्बेसडर से, गनबोल्ड से। वो नए आए हैं, उनसे जो पुराने एम्बेसडर थे काफ़ी सीनियर थे, वो लगातार काम कर रहे थे कि मंगोलिया और भारत में कैसे एकता बढ़े और कैसे हम आगे काम करें। अभी के जो एम्बेसडर हैं तो उनका भी प्रयास रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बढ़ाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास किया जाए कि भारत और मंगोलिया का सहयोग बढ़े। इसी हिसाब से मलावी हाई कमिश्नर की बात करें तो लियोनार्ड मैग्नेजी से भी जब मेरी बात चली तो वो कहते हैं कि हमारा जो अफ्रीकन सेंटर है वो निश्चित रूप से चाहेगा, क्योंकि उन्हें आए हुए भी 1 से 2 महीना हुआ है इंडिया, लेकिन वो प्रयास कर रहे हैं कि दालों के ऊपर जो बिजनेस हो रहा है दोनों देशों में वो शिक्षा के क्षेत्र में भी बढ़े। तो निश्चित रूप से निम्स सहयोगी बनेगा, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे मेडिकल यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे बच्चों को अगर एयर टेक्नोलॉजी पढ़नी है, एयर होस्टेस बनना है, तो उसको पढ़ाने के लिए भी 2 प्लेन तक ला रखे हैं। ऐसा संस्थान है जहाँ करके सारी चीज़ें मिल जाती है। आप ये देखिए, 2 प्लेन हैं, उनका खुद का मेडिकल कॉलेज है, यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल है 1000 बेड का, दिल्ली जयपुर हाईवे पे सबसे बड़ा संस्थान है। तो निश्चित रूप से विदेशी बच्चे भी चाहते हैं कि ऐसे माहौल में पढ़ें जहाँ सुरक्षित हो, उच्च तकनीक को वो पढ़ सकें और उस सपने को पूरा कर सकें जो वो अपने देश से आते हैं सोच के भारत में। तो कहीं ना कहीं लगता है कि निम्स उसमें सहयोगी बनेगा। और उसके अलावा प्रधानमंत्री का जो सपना है कि भारत कैसे विश्व गुरु बने, तो निश्चित रूप से ऐसे प्रोग्राम ही सहयोगी बनेंगे कि हम शिक्षा के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में उसको आगे बढ़ा शिक्षा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर किसी भी देश को आगे बढ़ना है तो शिक्षा सबसे पहला हथियार होता है। बिल्कुल, आप मीनाक्षी इसको समझिए कि जैसे अब अफगानिस्तान की बात करते हैं तो आज वहाँ के हालात हम कह सकते हैं कि ठीक नहीं हैं। अमेरिका के जाने के बाद तालिबान का राज आ गया, लेकिन वो लोग भी शिक्षा के प्रति सजग हैं, वो यहाँ आए हैं। उसके अलावा अफ्रीका जिसकी हम बात करते हैं, कॉन्गो, बुर्किना फासो, ऐसे देश भी यहाँ आए हैं। कॉन्गो के जो डिप्टी एम्बेसडर हैं वो अपनी वाइफ और बच्चों के साथ आए, वो दिखाने लाए कि क्या भारतीय संस्कृति होती है, एजुकेशन होती है। तो निश्चित रूप से जो संस्कृति की बात आती है, बिल्कुल तोमर साहब ने जो प्रयास किया है निश्चित रूप से, और बाहर देखिए जब आए वेलकम हुआ, राजस्थान सरकार ने जो स्वागत किया, और निम्स में जब घुसे तो जो कलरफुल स्वागत हुआ, यानी कि एक तरफ निम्स के बच्चे हैं और दूसरी तरफ पुरानी भारतीय संस्कृति के प्रतीक बने हुए बच्चे, कि यानी कोई साड़ी में है, कोई धोती में। तो निश्चित रूप से वो एक मैसेज जाता है ग्लोबल इंडिया का कि हम विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर हो रहे हैं, प्रधानमंत्री के सपने को भी पूरा कर रहे हैं और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एजुकेशन के क्षेत्र में एक नया आयाम खड़ा कर रहे हैं।
जी। जैसे विविधता में एकता जो हम संदेश देते हैं वो आज निम्स में भी पूरे तरीके से देखने को मिला। आप देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ, इस देश में निश्चित रूप से हर शैक्षणिक क्षेत्र अपने अपने क्षेत्र में बड़ा कार्य कर रहा है और प्रयासरत है, और होना भी चाहिए। लेकिन राजस्थान में कभी ऐसा नहीं हुआ कि 9 देश एक साथ कहीं आए हों। कोई एक देश आ गया होगा यूनिवर्सिटी में चर्चा करने, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि 9 देशों का डेलीगेशन आया है, एक साथ आया है और साथ बैठ के एक टेबल पर चर्चा कर रहे हैं, और वो भी एक जोन का नहीं। यानी अफ्रीकन जोन होता तो समझ में आता है कि 54 देशों का एक डेलीगेशन होता है, उस 54 देशों में से कुछ देश आ गए। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं मंगोलिया है, जो कि अलग कंट्री है। उसी हिसाब से अफ़गानिस्तान है, वो भी एशियन है। तो अलग अलग महाद्वीप के जब देश आए तो निश्चित रूप से विश्व में एकता शिक्षा का जो मैसेज जाएगा, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं निम्स के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में भारत फिर विश्व गुरु बनेगा। जी मैडम। निम्स क्योंकि एक बड़ी भूमिका निभा रहा है कि आखिरकार आगे न केवल भारत के बच्चों को बढ़ाया जाए बल्कि और भी जो कंट्रीज़ हैं उनके बच्चों को भी बढ़ाया जाए। एक बात और जानना चाहूँगी मैं प्रशांत आपसे कि यहाँ पे ये जो डेलीगेशन आया है, तो ऐसे क्या डेलीगेशन लगातार यहाँ पे आते रहते हैं? ये जो एक्सचेंज प्रोग्राम है एजुकेशन को लेकर के वो चलता है? देखिए, मैं आपको बताऊँ मीनाक्षी, जब भी क्या होता है, कोई देश होता है, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर अभी गए, वो कुछ देशों की यात्रा पे गए, अब फिर एक सम्मेलन भारत में होने वाला है। तो लगातार जब ऐसे सम्मेलन होते हैं तो उसमें कुछ MOU होते हैं, वो MOU एक्सचेंज प्रोग्राम के रूप में काम आते हैं। और एक्सचेंज प्रोग्राम चाहे एजुकेशन हो, चाहे ट्रेड हो, या फिर वो हो किसी भी क्षेत्र में, तो निश्चित रूप से जब ये सब होगा तो उसका फ़ायदा शैक्षणिक क्षेत्र में मिलेगा, और उसके काफ़ी MOUs भी होंगे। वो MOUs निजी स्तर पे भी होते हैं। मैं आपको एक बताना चाहूँगा कि जैसे हरिद्वार की एक यूनिवर्सिटी है, उसने भी एक देश के साथ MOU किया था। तो ऐसे ही कुछ देश MOU करने के लिए इंटरेस्टेड हैं निम्स के साथ। उसमें एक एक्सचेंज प्रोग्राम होता है जिसमें दोनों देशों की यूनिवर्सिटियाँ आपस में एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत स्टूडेंट्स के विजिट कराते हैं, प्रोफेसर्स आपस में आते हैं, और अगर फिजिकली आना संभव नहीं हो तो ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं। यानी कि यहाँ के जो बेस्ट प्रोफेसर हैं वो वहाँ करते हैं। जैसे कि हॉस्पिटल भी है निम्स का, वो भी एक इसमें सहयोग का पात्र बनेगा। क्योंकि आप समझिए कि जैसे कम्बोडिया एक कंट्री है, उनके एम्बेसडर से जब मेरी बात हुई तो वहाँ के काफ़ी पेशेंट हर साल इंडिया आते हैं, और वो चाहते हैं कि वो पेशेंट आ तो जाते हैं लेकिन रेगुलर चेकअप के लिए इंडिया आ नहीं सकते, तो उनको ऑनलाइन सजेशन मिले। यही ऑनलाइन सजेशन वो एजुकेशन के क्षेत्र में जानते हैं। तो इसके लिए काफ़ी देश MOU करने के लिए भी तैयार हैं, और निश्चित रूप से आपको देखने को मिलेगा कि एक साल में निम्स का कई देशों के साथ जब MOU होगा, शिक्षा के क्षेत्र को हम जब ग्लोबल लेवल पे लेके जाएंगे तो निश्चित रूप से उसका फ़ायदा मिलेगा। जी। तो प्रशांत देखो, क्योंकि कोरोना जब से हुआ है तब से हम लगातार यही देख रहे हैं कि जो पढ़ाई का मॉड्यूल है वो काफ़ी चेंज हो गया है, और ऐसे में निम्स जो है, जो उनके दूर देश के छात्र हैं उन्हें भी बेहतर सुविधा मिले, इसके लिए बेहतर फैकल्टी भी लेकर के आ रहे हैं। आप ये देखिए, कोरोना के बाद ऑनलाइन मॉडल हो गया है, दुनिया सिमट गई है, घर में तो आ गई है, लेकिन उसकी जगह ऑनलाइन आप सभी से जुड़ गए हैं। एक देश में बैठ के आप पूरे विश्व को एक साथ जोड़ सकते हैं, और निम्स जैसी संस्थान है तो उसका फ़ायदा अगर विश्व के हर देश को मिलेगा तो निश्चित रूप से उसका फ़ायदा शिक्षा जगत को मिलेगा। शिक्षा जगत आगे बढ़ेगा, हर बच्चे को उसका फ़ायदा मिलेगा। तो आप सोचिए कि एक ऑनलाइन प्रोग्राम अगर निम्स लॉन्च करता है तो जो ये देश आए हैं, अगर इन देश के बच्चों को भी फ़ायदा मिलेगा तो निश्चित रूप से, और विश्व गुरु किसे आप कहते हैं, यानी गुरु बैठ के जो शिक्षा दे, लीडरशिप, हम लीड करें पूरे वर्ल्ड को, तो वो अब शुरू हो गया है। आप समझिए इस बात को कि जब निम्स से एक बच्चा पढ़ के जाएगा, वो अपने देश में बताएगा कि भारत क्या है, क्या हमारी संस्कृति, और फिर यहाँ से भी कुछ लेक्चरार जो डायरेक्ट ऑनलाइन एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत बताएंगे जो MOU होगा। उसके अलावा वहाँ के जो टीचर्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, जब वो आएंगे तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री का सपना निम्स के चेयरमैन BS तोमर अपने दूरगामी सोच को लेकर पूरा करते नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया प्रशांत आपका। तो देखिए, क्योंकि जो देश है उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा ये कहते हैं कि हमें विश्व गुरु बनाना है, और विश्व गुरु की दिशा में अगर भारत देश को आगे बढ़ना है तो सबसे पहले उसे शिक्षित होना पड़ेगा, और यही वजह है कि निम्स अपना योगदान लगातार इस शिक्षा के क्षेत्र में दे रहा है। आज देखिए किस तरीके से यहाँ डेलीगेशन आया हुआ है, फॉरेन डेलीगेशन आया हुआ है, और जो एजुकेशन प्रोग्राम है उसको लेकर के बातचीत हो रही है, और एक ही टेबल पर बैठ करके इतने सारे देशों के लोग जब बैठे हुए हैं, इतने सारे लोगों के प्रतिनिधित्व किया जा रहा है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि निम्स की तरफ से किस तरीके का साफ संदेश दिया जा रहा है। निम्स साफ संदेश दे रहा है कि हम कैसे यहाँ से विश्व गुरु बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जो हमारे छात्र हैं हम उन्हें तैयार कर रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर यह एजुकेशन प्रोग्राम जो है वो चल रहा है। थोड़ी देर में यहाँ पर कल्चरल प्रोग्राम भी चलेगा, क्योंकि अगर कोई हमारे देश में आता है, भारत में आता है, तो बेहद ज़रूरी हो जाता है कि वो ये भी जाने कि हम शिक्षा पद्धति के साथ साथ अपने
संस्कृति में सांस्कृतिक और भी हम हमेशा अग्रसर रहते हैं, उस तरफ भी हमारा ध्यान ऐसे ही रहता है। तस्वीरें और आपको दिखा देती हूँ मैं। इस तरीके से आप तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कल्चरल एजुकेशन इवेंट जो है वो अब आगे बढ़ रहा है, और ये तस्वीरें हैं यहाँ की। डेलीगेशन यहाँ पर है और एजुकेशन को लेकर के यहाँ पर लगातार बातचीत जारी है। कोई भी देश हो वो भारत ज़रूर आना चाहता है, और ये जो संस्कृति है वो आज की नहीं है, प्राचीन समय से है। नालंदा हो, तक्षशिला हो, लाइनें लगी होती थी जब यहाँ पर लोग पढ़ने के लिए आते थे। और आज निम्स भी उसी तरीके से एक यूनिवर्सिटी बन रहा है, नालंदा तक्षशिला की तरह। यहाँ पर भी लोग आते हैं पढ़ने के लिए, कई देशों से आते हैं। यही वजह है कि यहाँ का डेलीगेशन हर देश से यहाँ पर आया हुआ है, जानना चाहता है कि आखिरकार निम्स जो है वो कैसे यहाँ के से बच्चों को ट्रेन करके हमारे देश में भेजता है, और उसके बाद हमारे देश का जो विकास है, डेवलपमेंट है, वो कैसे होता है। ये इवेंट इसी तरीके से आगे बढ़ रहा है, और लगातार यहाँ पर लोग सुन रहे हैं। जो अपने देश के प्रोग्राम हैं वो भी यहाँ पर शेयर किए जाएंगे। अभी यहाँ देश के प्रोग्राम शेयर किए जा रहे हैं कि किस तरीके से एजुकेशन को बढ़ावा दे रहा है निम्स, और कैसे उनके जो देश के बच्चे हैं उन्हें शिक्षित कर रहा है। यूनिवर्सिटी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो निम्स अच्छा खासा नाम है, न केवल जयपुर में बल्कि पूरे देश में एक नाम रखता है, जहां बच्चे ट्रेन होते हैं और आगे बढ़ते हैं, और साथ ही अपने देश को भी आगे बढ़ाते हैं। सिर्फ भारत देश की बात नहीं है। यहाँ आपको मैं बता दूं कि यहाँ कॉन्गो के डेलीगेशन भी यहाँ पर मौजूद है, रिपब्लिक ऑफ अफ़गानिस्तान का डेलीगेशन भी यहाँ पर है, नेपाल का डेलीगेशन भी यहाँ पर है। तो ऐसी कई कंट्रीज़ है जिनका डेलीगेशन आज यहाँ पर पहुँचा हुआ है, और सब यही देखना चाहते हैं कि आखिरकार यहाँ शिक्षा का जो मॉड्यूल है वो कैसा है, किस तरीके से यहाँ पर पढ़ाई होती है, और इसी को लेकर के ये प्रोग्राम लगातार आगे बढ़ते जा रहा है। दिखा रही हैं, हर तस्वीर पहुंचा रही है कि इस वक्त वहां पर जो डेलीगेशन है अलग अलग देशों का वो आया हुआ है, और हम ये देख भी सकते हैं कि विस्तार से थोड़ी देर पहले आपके साथ में कुछ लोग मौजूद थे, वो बता रहे थे कि आखिर कितनी अपॉर्चुनिटीज है जो मिल सकती है। एक बार आप जरूर दिखाइए कि वहां पर व्यवस्था कैसी की गई है, जो प्रेजेंटेशन दिखाया जा रहा है उस प्रेजेंटेशन में क्या खास है, उस प्रेजेंटेशन के जरिए क्या बताने की कोशिश हो रही है इसको पूरे कॉन्क्लेव में, इसको एक बार जरूर दिखाएं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी, आकाश प्लीज़ आप थोड़ा स्लाइड की तरफ मूव करें और दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर स्लाइड शो दिखाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि ट्रांसफॉर्मेटिव एजुकेशन मैजिक कारपेट राइड। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर एजुकेशन को बढ़ावा निम्स देता है अनुष्का, और उसी को लेकर के आज यहाँ पर स्लाइड शो के जरिए लोगों को समझाने की, डेलीगेशन को समझाने की कोशिश की जा रही है कि जब आपके बच्चे यहाँ पर आते हैं तो उनका विकास हम कुछ इस तरीके से करते हैं। अनुष्का। बिल्कुल मीनाक्षी, प्रेजेंटेशन के जरिए ये दिखाया जा रहा है और ये बताने की कोशिश है कि निम्स में क्या कुछ चीज़ें खास हैं, और फिर कैसे निम्स जो है वो बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ देता है। ऐसे बच्चे जो अपने भविष्य के लिए कई सारी पहलू को लेकर सोचते हैं, वो चाहते हैं कि सारी ही चीज़ें उन्हें एक जगह मिले, तो उसके लिए निम्स है इनके पास। और साथ ही बाहरी लोग भी जो आ रहे हैं वो भी हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से कुछ ना कुछ कोई चीज़ अडॉप्ट कर कर ज़रूर जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अंशिका, क्योंकि निम्स जो है वो जयपुर राजस्थान में ज़रूर स्थित है, लेकिन भारत देश में ये अपना एक अलग पहचान रखता है, अपना अलग नाम रखता है। यही वजह है कि सिर्फ भारत से ही अलग अलग क्षेत्र से यहाँ पढ़ने के लिए बच्चे नहीं आते हैं, बल्कि अलग अलग देशों के बच्चे भी यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। और इसी वजह से आज यहाँ पर ये फॉरेन डेलीगेशन पहुँचा हुआ है, जो जानना चाहता है, समझना चाहता है कि आखिरकार निम्स की जो शिक्षा पद्धति है वो किस तरीके की है, और क्या वो उसे अडॉप्ट करके जिस तरीके से उनके बच्चे यहाँ से पढ़ करके जाते हैं, उनके देश को आगे बढ़ने में, डेवलपमेंट में मदद करते हैं, तो क्या वो इस एजुकेशन को अपने देश में भी लागू कर सकते हैं। यही वजह है कि आज ये फॉरेन डेलीगेशन यहाँ पर है। अंशिका। बिल्कुल, देखिए 8 देशों के जो डेलीगेशंस हैं वो इस वक्त वहाँ पर हैं मीनाक्षी, जो कि बहुत बड़ी बात है। निम्स के लिए बहुत बड़ी बात है कि जितने भी लोग हैं वो ट्रस्ट करते हैं निम्स में, और बहुत सारे लोग निम्स को ले भी रहे हैं ज्ञान में। इनमें अफगानिस्तान, मंगोलिया और बुर्किना फासो, नेपाल, कांगो, रिपब्लिक ऑफ नाइजर, नाइजीरिया, ये वो तमाम देश हैं जिनके डेलीगेशन इस वक्त वहाँ पर मौजूद है। मीनाक्षी, अगर एजुकेशन के हिसाब से हम देखें, एजुकेशन के बेसिस पे हम बात करें, तो बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो इन जगहों पर जाते हैं, लेकिन इस डेलीगेशन का भारत में आना और खास तौर पर जयपुर में आना निम्स को
एक तरह से और भी एक नई बड़ी पहचान देना, ये कहीं ना कहीं उन बच्चों के लिए खास हो जाता है जो निम्स को चूज कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा ये कहते हैं कि देश को विश्व गुरु बनाना है, और अगर देश को विश्व गुरु बनाना है तो भारत की जो शिक्षा पद्धति है उसे भी उसी तरीके से विकसित करना होगा। शिक्षा पद्धति को विकसित करने में निम्स अपना पूरे तरीके से योगदान दे रहा है, सहयोग दे रहा है। न केवल देश के बच्चों को शिक्षित कर रहा है बल्कि हम बाहर, क्योंकि हम से ठीक है मीनाक्षी, बहुत शुक्रिया।